भाजपा ने खुद का 370 का टारगेट तय किया है, गठबंधन का 400 का तय किया है, तो आपको लगता है कि वहां तक पहुंच जाएंगे? देखो, एक बात है कि हमारे यहाँ एक कहा जाता है ना, नॉट ए फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। अब भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किए कि आजादी के बाद एक समय ऐसा आया कि लगता था ये काम होना ही नहीं। अब धारा 370 लग रहा था कि हमारी जिंदगी में ये समाप्त होना है कि नहीं होना है। राम मंदिर 500 साल की लड़ाई, कितनी मेहनत, ऐसा लग रहा था कब होगा, कैसे होगा, कई सारी चीजें। ये हमारे मानव बिंदु है एक प्रकार से। राम मंदिर यानी राम का ईट मिट्टी का मंदिर नहीं है वो, ये मानव बिंदु की रक्षा है। और तब लगता था कि राम है, कृष्ण है, ये हमारे मानव बिंदु है, उनकी रक्षा होगी कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा ये होता था। तो जिस तरीके से वो सब काम हो रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की क्षमता को लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके से एक जागृति हो गई है कि मेरा देश है, मेरा भाव। अब देखो, आजादी के बाद अब ज्यादा से ज्यादा गांव-गांव में चर्चा होती है कि हमारे गांव में किसने आजादी के समय आंदोलन किया। इसको जागरूक किया जा रहा है ना, तो ये जागृति है घर घर में। जैसे हम बोलते महात्मा गांधी ने क्या किया, घर घर में जागृति करी, वैसे ये घर घर में एक जागृति हो रही है कि हम भी, हमारे भी गांव में, हमारे भी शहर से कुछ लोगों ने आजादी के लिए काम क्या किया, कैसे किया, याद किया। तो ये जो भाव बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं भी बढ़ रही है, दोनों बातें। अब ऐसे इसमें जब चुनाव सामने आते हैं तो हम छोटा टारगेट लेके क्यों चले? हमें बड़ा सा बड़ा जब बात हम करेंगे कि नहीं वहां पहुंचना है, तभी ना कुछ कर पाएंगे। कार्यकर्ता को ये करना है। तो 400 यानी कोई 400 का आंकड़ा 400 ही होता नहीं, 399 हो सकते, मगर उसको छूना है। हम टारगेट तो तय करना पड़ेगा ना कि नहीं, हमें ये करना है, ये करके ही तो रेस में जाते हैं ना। चुनाव यानी दूसरा क्या है, जाना है। तो फिर अब अगर हमने इतना सारा अच्छे काम किए हैं तो हमारा टारगेट भी छोटा क्यों होना चाहिए? मैं तो आपको पूछती हूँ, क्यों हम छोटा टारगेट रखें? बिल्कुल अच्छी बात है, तो हम करेंगे, मेहनत करेंगे। हमने काम किया है, हम काम के आधार पर आगे जा रहे हैं, तो हम जाएंगे, पूरा करेंगे टारगेट, ऐसा है। देखो, राजनीति में क्या, पूरे समाज में ये तो चलता रहता है। मगर एक बात कहूँगी, जब मैंने जब चुनाव लड़ा तो उस समय वास्तव में हमेशा एक सम्मान तो मिला था। मुझे नहीं लगा कि कोई मुझे ऐसे शंकित दृष्टि से देख रहा है कि ये महिला क्या करेगी, इसे कुछ करने, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है उन्होंने मेरा नगर निगम का काम देखा होगा, मैं एज ए डिप्टी मेयर मैंने काम किया था, या संगठन में काम देखा होगा, या सामाजिक रूप से काम देखा होगा, मगर तब भी मुझे सम्मान जितना मिलना चाहिए था उतना मिला। लोगों ने मदद भी करी। और आप अगर विकास के दृष्टि से मेहनत करके काम करते हैं तो मेरा अनुभव ये है, सभी लोग आपकी मदद करते हैं, फिर उसमें पक्ष विपक्ष भी नहीं होता है। और इंदौर में तो कम से कम ये स्वभाव मुझे मिल गया, देखा मैं। नहीं, तो मैं एक ओवरऑल राजनीतिक जो माहौल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। माहौल तो क्या, देखो, माहौल जो हम बनाए वो माहौल है। अब जैसे व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, ये जो आजकल होता है, पहले थोड़ा कम होता था, और कम से भी ज्यादा ऐसा है। मेरे तो स्वभाव में कभी ऐसा रहा नहीं, और एक प्रकार से सम्मान मिलता था समाज में काम करते समय। एक मर्यादा में सब लोग अपना अपना काम करते थे। अभी मर्यादा टूट तो नहीं रही है, मगर मर्यादा के बंध ढीले हो रहे थोड़े से। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि उल्टी एक बात और बहुत अच्छी हो रही है कि अब राष्ट्र के प्रति जागृति अच्छी, राजनीति से जो हमारी अपेक्षा है तो वो ज्यादा पूर्ति हो रही है। राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, ये भाव सामान्य से सामान्य व्यक्ति में अब आने लगा है। मैं भी
मोदी जी के कार्य क्षमता के कारण, उनके कार्य पद्धति के कारण। लेकिन अब ये भाव तो आने लगा कि नहीं, मैं कर रहा हूँ, मतलब मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, मेरे समाज के लिए कुछ ये भाव ज्यादा उल्टा बढ़ा है, सही में देखा। बाकी अब जो आप जो बातें कर रहे हो, यत्र तत्र जो घटनाएं घटती है, ये कम ज्यादा हर समय में घटती रही है। इसको अर्थात इसको भी ठीक करना, ये जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये फोटो बहुत वायरल होता है, आपने भी देखा ही होगा। अटल जी, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिंह राव जी, तीनों एक साथ खड़े हुए हैं, आगे सोनिया जी बैठी है और तीनों किसी बात पे मतलब हंस रहे हैं, तीनों किसी बात पे। तो ऐसे विपक्ष और पक्ष मतलब इस तरह के दृश्य अब बहुत कम नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की पॉलिटिकल समझ में अंतर आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा थोड़ा सा। और मगर ये भी आप देखो, जो अच्छे अनुभवी लोग आज भी है, वरिष्ठ लोग हैं, वो एक दूसरे से अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने कहा ना कि जो व्यक्तिगत बात पहले आती थी, तो हम तो अटल जी को ध्यान में रखने वाले लोग हैं। अटल जी ने कहा था कि टीका टिप्पणी ऐसी करो कि बाद में भी प्रेम से मिल सको। ये जो भाव उनका था, ये भाव फिर से थोड़ा लाना पड़ेगा, मगर ये किसी को बोलने से नहीं होता, ये हर एक के अपनी उस तरीके के। और आज भी दोनों पक्षों में अच्छे लोग हैं, ऐसा हमारा विश्वास है कि सामने वाले पक्ष में भी अच्छे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल संयम से बोलना है वो संयम से ही बोलते हैं, संयम से ही टीका टिप्पणी करते हैं। और चाहे जैसे बोलने वाले भी दोनों पक्षों में हैं। सच में देखा जाए तो पक्ष विपक्ष दोनों एक हैं, मगर बात केवल इतनी है कि हम लोगों में एक संगठन का दबाव भी रहता है कि अगर कुछ बोला, गड़बड़ बोला, तो ऊपर से देखा जाता है कि क्या हो रहा है, तो वो बताया जाता है ये उचित नहीं है। ये अभी भी थोड़ा भाव तो है, ये संस्कार है, तो ये संस्कार आज भी है जागरूक। तो मेरा विश्वास है